नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आज के नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद द्वारा रोगों के निदान, सरल व सस्ते उपाय। तो शुरू करते हैं अब। मॉडर्न साइंस या यूँ कहें आधुनिक चिकित्सा पद्धति में तब तक रोगों की चिकित्सा प्रारंभ नहीं होती जब तक अनेक प्रकार के चेकअप न करवा लिए जाएं। जिससे जहां रोगी की शारीरिक एवं मानसिक परेशानी होती है, वहीं धन का खर्चा भी बहुत अधिक करना पड़ता है। इसके विपरीत या उल्टा आयुर्वेदिक पद्धति में तो एक कुशल वैद्य केवल नाड़ी आदि का परीक्षण करके ही रोगों का उपाय और रोगों से बचने का तरीका बता देता है, जिससे अनावश्यक परीक्षणों में होने वाली शारीरिक मानसिक परेशानियों व धन के खर्चों से बचा जा सकता है। साथ ही जटिल व पुराने रोगों में आधुनिक प्रक्रिया में परीक्षण द्वारा रोगों की जानकारी कर आयुर्वेदिक चिकित्सा भी की जा सकती है। आधुनिक निदान या यूँ कहें आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एक बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है, बात करते हैं। जैसे कि अग्नाशय, फेफड़ा, हृदय, नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम, हड्डी, डायबिटीज, अस्थमा, कार्डियक डिसीजेज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, गठिया आदि। जब लगभग 70 से 80% तक हम इन रोगों से घिर जाते हैं या विकृत हो जाते हैं, तभी रोगों की पहचान कर पाती है। जबकि आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण व मानव निदान आदि की प्रक्रियाओं से हम जीवन शैली का हिस्सा बन चुके इन रोगों को प्रारंभिक अवस्था में ही ज्ञान व निदान करके आसानी से इनका हम निवारण कर सकते हैं, इनका हम उपचार कर सकते हैं। मॉडर्न चिकित्सा में या मॉडर्न मेडिकल साइंस में हमें सिम्टम आने पर ही पता चलता है कि हम किस रोग से ग्रसित हैं। ऐसा आयुर्वेदिक चिकित्सा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक चिकित्सा है, ये सिम्टोमेटिक चिकित्सा नहीं है। इसी बारे में हम बात करते हैं। आयुर्वेदिक पद्धति में एलोपैथी के समान या अंग्रेजी दवाइयों के समान तुरंत लक्षण का शमन कर आराम पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं है, या यूं कहें तुरंत आराम नहीं मिलता है आयुर्वेदिक चिकित्सा में, बल्कि रोग के मूल कारण, रोग की जड़ में जाकर रोगों की पहचान करना, उसे समूल नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। जब रोग का कारण ही नष्ट हो जाता है तो उस रोग को सदा के लिए निवारण हो जाता है। इस प्रकार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति मात्र लक्षण आधारित सिम्टोमेटिक चिकित्सा नहीं है, अपितु संस्थानिक या हम यूँ कहें सिस्टोमेटिक अर्थात दोषों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। आधुनिक चिकित्सा मॉडर्न मेडिकल साइंस पद्धति का सबसे बड़ा कमजोर पक्ष यह है कि वह मात्र रोग से होने वाले उपद्रव को नियंत्रित करने में तुरंत प्रभावशाली है। यह उसकी सबसे बड़ी विशेषता भी है। चाहे वह किसी भी प्रकार का केमिकल या रासायनिक, लवणीय व हार्मोन आदि का असंतुलन हो, या फिर किसी भी तरह के बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन को नियंत्रित करने की बात हो, अथवा दर्द निवारण का संदर्भ हो। इसलिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति में रोगों की चिकित्सा के लिए नियंत्रण व रोकथाम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, मधुमेह या दर्द निवारण आदि में आयुर्वेद में हम रोगों को नियंत्रित करने के साथ साथ जिस कारण से रोग हो रहा है उस मूल कारण का निवारण करके रोग को पूर्णतः निर्मूलन करते हैं। उसमें भी यह प्रयास रहता है कि किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट न हो। यही आयुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता है, अथवा यह कहना चाहिए कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति व आयुर्वेद में यही मूलभूत अंतर है या यही डिफरेंट है। आयुर्वेद में शरीर की मूल कोशिका या स्टेम सेल से लेकर कोशिका ऊतक, अंतःस्नावी ग्रंथियों तक तथा आंतरिक अवयवों से लेकर
पूरे शरीर तंत्र तक को शक्ति व शुद्धि प्रदान करते हुए पूर्णतः संतुलन करते हैं। आयुर्वेद का आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ कोई संघर्ष नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। अपितु हम यह मानते हैं कि रोग जब अत्यंत प्रबल अवस्था में हो तो उसे नियंत्रित करने के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति की दवा ली जा सकती है, परंतु उस रोग से यथा उक्त रक्तचाप, हृदय रोग, गठिया आदि से पूर्ण मुक्ति के लिए योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का मार्ग ही श्रेयस्कर है। यही कारण है कि हम उक्त रक्तचाप, गठिया, दमा, हृदय रोग या थायराइड आदि रोगों की मात्र रोकथाम ही नहीं करते अपितु उनको जड़ से खत्म करते हैं। हम मानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा में हम बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम जब एकदम बीमार हो जाते हैं तो हमें तुरंत निदान के लिए या तुरंत रोकथाम के लिए अंग्रेजी दवाई का यूज कर सकते हैं, मगर उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको आयुर्वेद का सहारा लेना ही पड़ेगा। मॉडर्न मेडिकल साइंस में सिर्फ हम बीमारियों का रोकथाम कर सकते हैं, उनको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। आप कोई भी बीमारी ले लीजिए, आप उनको मॉडर्न मेडिकल साइंस में जड़ से कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में आप एक बीमारी की दवा लेते हैं, वो बीमार रुकने के बाद आप दूसरी बीमारी की दवा लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम एक बीमारी को दबाते हैं तो दूसरी बीमारी हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो हमारे शरीर में कैसे बुरा प्रभाव डालती है, कैसे एक बीमारी से दूसरी बीमारी में बदल जाती है, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बीमारी चली जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। कल हम बात करेंगे यही टॉपिक लेके। आज के लिए इतना। बस जाते जाते एक बात और कहूँगा कि खाना अच्छा खाइए, खाना टाइम से खाइए और खाना शुद्ध खाइए। बस इतना ही। आपका जो आहार है वही औषधि है, यही आयुर्वेद कहता है, यही नेचुरोपैथी कहती है, यही हम कहते हैं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हमें अपने रोग बता सकते हैं।